सोनिया गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। खतरे में संविधान, वैचारिक तख्ता पलट कर रही है भाजपा। सोनिया के आरोपों का बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है, ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। सोनिया और लालू को देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की चिंता नहीं, बल्कि अपने बबुआ लोगों की चिंता है। चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए, ये सबका यही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर देश की संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। एक बार फिर सोनिया गांधी जो है वो भाजपा पर बरसती नजर आई। कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए, तो वही सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ये कह दिया कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को देश के संविधान से, संविधान के जो भी आप कह सकते हैं कि संस्थाएं हैं, उनके सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि इनके बबुआ लोगों को कैसे सेटल किया जाए, इनके बबुआ लोग को कैसे सही जगह पर सही तरीके से ठीक लिया जाए। इन्हें सिर्फ अपने बबुआओं की चिंता है, देश या संविधान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब ऐसे में सोनिया गांधी ने आखिर ऐसा क्या आरोप लगाया है, संबित पात्रा आखिर क्या कह रही हैं, विस्तार से समझिए। तो सोनिया गांधी ने कहा है कि भाजपा एक आर्थिक और धार्मिक तानाशाही स्थापित करने के इरादे से संविधान की मूल भावना पर हमला कर रही है। सोनिया गांधी का यह संदेश दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय विधिक संगोष्ठी संवैधानिक चुनौतियां, दृष्टिकोण और मार्ग में पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर संविधान की रक्षा करेगी, संसद में, अदालतों में और सड़कों पर भी। सोनिया गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया, आज संविधान गिरा हुआ है। भाजपा, आरएसएस जिन्होंने ना तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और ना ही समानता का सिद्धांत अपनाया, अब वही लोग सत्तासीन होकर उस संविधान की नींव को खत्म कर रहे हैं जिसका वे हमेशा विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के विचारक मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, तिरंगे को नकारते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां लोकतंत्र कमजोर और भेदभाव ही कानून बन जाता है। सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, असहमति को अपराध बना दिया, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और गरीबों के साथ धोखा किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा संविधान से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने की कोशिश कर रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के समान नागरिकता के सपने की बुनियाद है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम को इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने के लिए बधाई दी और ये भी कहा कि कांग्रेस का मिशन स्पष्ट है, गणराज्य की पुनर्रचना करना और हर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नैतिक नींव है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उन्होंने बताया कि संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच और संघर्ष का परिणाम है। 1928 के नेहरू रिपोर्ट से लेकर 1934 में संविधान सभा की मांग तक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे रूप दिया। अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला तो राजनीतिक लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन जाएगा। कांग्रेस ने इसे समझा और उस पर अमल किया, अधिकार बढ़ाए, संस्थाएं मजबूत की और सम्मान और समावेशिता को बढ़ावा दिया। अब ऐसे में सोनिया गांधी के इन्हें आरोपों पर संबित पात्रा जो है वो बोलते नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सोनिया, राहुल और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इंडिया अलायंस वाले, इन इंडिया अलायंस वालों का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं? कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है, कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है, ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए, ये सबका यही है।
ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई को बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका। ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। ना एटम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। और जहां तक एसआईआर का विषय है, जो भी चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरती है, कोर्ट की निगरानी से गुजरी है। एसआईआर ये प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी है। ये प्रिसाइज है, किसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना है, किसके दो एपिक कार्ड है काटना है, कौन चला गया उसको हटाना है, कोई जोड़ना चाहता है जुड़ जाओ भैया। ये प्रिसाइज है और नॉन एस्केलेटरी। लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट, आपको दिक्कत है, बीएलए जाके बीएलओ को कंप्लेंट करे। बीएलओ को कंप्लेंट करने से बीएलओ नाम जोड़ेगा, ये काटेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से विपक्ष झूठे तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है और ये उनकी मिलीजुली साजिश है। आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल इन सबका मानना है कि लोकतंत्र रहे ना रहे, लेकिन परिवार जरूर रहना चाहिए। हम ना पाकिस्तान के एटम बम से डरते हैं और ना किसी और चीज से डरते हैं। सोनिया गांधी और लालू यादव जी को देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान की चिंता तो कभी है ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपने दोनों बबुआ लोगों की चिंता है। उन्हें ठीक करने के लिए ये ज्यादातर समय अपना लगाए रखते हैं। तो ये सब जो कह रहे हैं, ये सब और सिर्फ झूठ और ढोंग है। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर सुना कि संबित पात्रा भी अब इस आरोपों को लेकर कांग्रेस, सोनिया गांधी और जो है लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके लिए परिवारवाद और परिवार सबसे आगे है, लोकतंत्र, देश हित, ये सभी पीछे हैं। या चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं, तरह तरह के चुनाव आयोग पर भी अगर आप कहेंगे कि दोष मढ़ते हैं। ये जो है अन्य संस्थाओं का भी सम्मान जो है धूमिल करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी से कुछ भी मतलब नहीं, किसी संस्था से किसी मतलब कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, संस्थाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं। मतलब तो सिर्फ अपने बबुआओं को सेटल करने से है, मतलब तो सिर्फ अपने बबुआओं से है। और यही कारण है कि ये इस तरीके के जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो बयान हैं, इनके द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस संसदीय दल की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाए। ये कह दिया कि देश का संविधान खतरे में है और भाजपा उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा एक आर्थिक और धार्मिक तानाशाही स्थापित करने के इरादे से संविधान की मूल भावना पर हमला कर रही है। कांग्रेस के द्वारा भी समय समय पर एक बयान दिया जाता है जिसमें ये कहते रहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो जो है कांग्रेस का रोल रहा है, महात्मा गांधी का रोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू का रोल रहा है। और यही कारण है कि जो बीजेपी है इस विरासत को मिटाना चाहती है, समय समय पर इसे लेकर बयान देती रहती है। और अब सोनिया गांधी ने कहा है कि इसी वजह से इनका जो ये दृष्टिकोण है, ये जो चीजें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के उस आप कह सकते हैं कि उस काल को मिटाने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर संविधान की रक्षा करेगी, क्योंकि संविधान को खतरे में डालने का काम बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि संबित पात्रा ने किस तरीके से सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और एनडी गठबंधन पर जोरदार जो है हमला बोला और उन्होंने इनमें जो है इस बयान को लेकर लताड़ लगाई है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।